अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम शाबान भट्ट है। आज मैं हाजिर हूँ MBPC रिसर्च चैनल से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है वह है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए हमें फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने लिखे हैं, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर होने चाहिए। मींस फर्स्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर जो है हम इस रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें जो बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशन है उनकी फर्दर हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ डाउट्स है मैथमेटिक्स में जो कि काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो उनमें से पहला ये है कि ये जो मैथमेटिक्स है ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होगी। हम अपने फर्स्ट क्लास से हम इंटर तक जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन ये हमारे किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आती। तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये जो हम फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर तक हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ये दरअसल एक रास्ता है हमें एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। वो पर्टिकुलर काम कौन सा है, वो जब हम अपनी पोस्ट पर पहुंचेंगे, जैसे कि हम अगर बड़े इंजीनियर बन गए तो ये मैथमेटिक्स हमें वहाँ काम आएगी। जब कोई इंजीनियर बन जाता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम आती है वो है मैथमेटिक्स। जो सारी इंजीनियरिंग है वो डिपेंड करती है इस मैथमेटिक्स के ऊपर। मींस अगर हमारा जो बेसिक चीज़ें, मींस बेसिक कौन सी चीज़ें जो हम फर्स्ट क्लास से लेकर और इंटर क्लास तक पढ़ते हैं, ये क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये एक मींस हमें रास्ता दिखाती है, एक सीधे रास्ते पर चलने का ये रास्ता दिखाती है फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर क्लास तक। तो इसका जो काम है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे जो कुछ रियल कॉम्प्लेक्स जो भी है, ये क्या है, ये हमें काम आएंगे कब, जब हम इंजीनियर बनेंगे तो ये सारे हमें वहाँ काम आएंगे। अब दूसरा डाउट कि काफ़ी टीचर्स, सारे टीचर्स नहीं लेकिन काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं, जो बुक की एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। मींस जो हमें एक्सरसाइज कह रही है एक्चुअल उसका मतलब ही नहीं पता। जो एक्सरसाइज करने को कह रही है मींस काफ़ी उस्ताद ऐसे करते हैं कि ये एक्सरसाइज, इसका जो समय ये ऐसे होगा, इसकी सॉल्यूशन ऐसे होगी, इस पे ऐसा फार्मूला लगेगा। मींस ये रट्टा लगवा रहे हैं। That's a wrong way to teach any student, because जब हम पहले किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझें फिर उसको सॉल्व करें तो वो हमें हमेशा याद रहती है, उसमें रट्टा नहीं लगता, उसमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा कॉन्सेप्ट उसमें बन जाता है। तो ये चीज़ गलत है कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएं और रट्टा लगाते जाएं। फिर काफ़ी ऐसे सम्स आते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में नहीं थे, तो बच्चे कहते हैं कि सर जी ये हमारे एक्सरसाइज में नहीं आया, ये हमारी एक्सरसाइज में सब नहीं है, तो ये आपने क्यों दिया। तो यही चीज़ है कि हमें फर्स्ट देखना चाहिए कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहती है। तो ये भी गलत बात है। दूसरा जो डाउट था वो कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये मैथमेटिक्स बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, हम इसको क्यों पढ़ें। हम जो मेडिकल में जा रहे होते हैं वो कहते हैं कि इस मैथमेटिक्स में हमारा कोई काम नहीं, तो हम क्यों पढ़ें। ये गलत बात है, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें काम आती है। मीन्स इसका अगर मेडिकल ग्रुप में जो है वो काम नहीं, तो किसी और साइड में मैथमेटिक्स हमारे काम आ जाएगी।
तो कोई भी चीज़ हमारी बेकार नहीं। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उनको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। जो भी चीज़ आप करते हैं वो आपकी सोच के हिसाब से होती है। मीन्स अगर आप सोचेंगे कि मैथमेटिक्स जो है वो एक इजी सब्जेक्ट है तो आपको मैथमेटिक्स इजी लगने लगेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट, एक टफ सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स आपको टफ सब्जेक्ट लगेगा। तो प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग एंड think that mathematics is a simple game that we can play easily। मैथमेटिक्स एक गेम है जो कि हम इजीली खेल सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी जो सोच है उसको तब्दील करें और ये सोचें कि मैथमेटिक्स जो है वो एक इजी सब्जेक्ट है। मोटिवेशन काफ़ी टॉपिक है उस पर गौर करते हैं कि रियल नंबर क्या है। मैंने आपको बताया कि रियल नंबर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो मैंने लिखे हैं इनको क्लियर करते चलें। हम क्लास 1 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत हम पीछे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वो ही हमारे जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन अगर देखें रियल नंबर की, रियल नंबर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट द रेशनल नंबर्स एंड सेकंड इज इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ये जब हम रियल नंबर के बारे पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर करेंगे कि ये रेशनल नंबर्स होते क्या हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जिसको मैं एक सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो नंबर्स जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें और एक कंडीशन है कि ये जो Q है ये बराबर ना हो 0 के। ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स वैसे ही हमारे वो नंबर्स जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाए, P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाए तो वो हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। आगे देखें कि रेशनल नंबर्स फर्दर जो है वो कैटेगराइज्ड है एक कैटेगरी में जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। इस Z का जो मतलब है ये एक ग्रीक वर्ड है ज़ेलेन, जिसकी मीनिंग है कि वो नंबर्स जो कि 0 के पॉजिटिव तरफ भी हो और नेगेटिव तरफ भी। मीन्स सिंपल में वो नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जो कि सेपरेट किए गए हो 0 से, वो हमारे इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। वो कौन से हैं देखें, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जो हमारे नंबर्स हैं मीन्स ये नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव की साइन शो नहीं की क्योंकि मैथमेटिक्स में पॉजिटिव साइन एक समझी जाती है, तो इसलिए हमने नंबर्स में नहीं लगाई। अगर लगाए तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं लगाए तो कोई फर्क नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो कि 0 से सेपरेट किए गए हो तो वो हमारे नंबर कहलाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में फर्दर कैटेगरीज हैं। पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वर्ड से ही हमें पता चल गया कि नेचुरल की मीनिंग है कुदरती। कौन से नंबर्स? कुदरती नंबर्स। और कुदरती नंबर कितने हैं? 1 to 9 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे टोटल जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। और फर्दर हमने उनमें जो है वो ऐड करके और फर्दर हमने लाखों करोड़ों में नंबर बनाए। जैसे कि हमारे 1 to
9 थे, और 1 में हमने 0 ऐड किया तो ये 10 बन गया, 1 में 1 ऐड किया तो ये 11 बन गया, 1 में 2 ऐड किया तो ये 12 बन गया। मीन्स जो आगे बन रहे हैं नंबर्स वो आर्टिफिशियल हैं, और नेचुरल कितने हैं, नेचुरल 1 to 9, ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स, होल नंबर्स वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स। अब काफी टीचर्स कहते हैं कि ये जो 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स में जब 0 को ऐड किया तो वो हमारा होल नंबर बन गया। मींस ये जो 0 है इसकी भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू रखता है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं। मींस अगर ये क्या है, ये 1 है, इसमें अगर हम 0 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएंगे। मींस इसके एक वैल्यू मुकर्रर है, वे जो 0 है इसकी भी एक वैल्यू है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं। आगे बढ़े कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो नंबर्स जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके, वो नंबर्स जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके वो हमारे कहलाते हैं इवन नंबर्स। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर है। जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। जैसे कि ये हमारा 3 है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, इसमें अगर हमने 0 ऐड किया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इवन बन गया। तो ये 0 भी हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो इवन नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। जो भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इवन नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। मींस -2, -4, -6, -8, 2, 4, 6, 8, ये क्या है, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर किसको कहते हैं, वो नंबर्स जो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो सके। इसकी डेफिनेशन लिखिए। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो नंबर्स which can't be divided in equal part, वो नंबर्स जो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो सके वो हमारे कहलाते हैं ऑड नंबर्स। अब एग्जांपल जैसे कि 5, क्या इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम एग्जांपल उठा लें कि हमारे पास 5 रुपीज़ हैं तो हमें उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम 2-2 रुपये किसी बच्चे को देंगे तो फिर भी हमारे पास 1 रुपया जो है वो बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑड नंबर्स हैं ये क्या है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर से इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 6 रुपये हैं तो 2 बच्चों को देंगे कि 2 बच्चों को 3-3 रुपये करके देंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकेंगे और 0 अमाउंट बचेगा। तो इवन नंबर से इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं हमारे जिनके ऊपर अपनी और 1 की टेबल लगे। क्या, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके ऊपर अपनी खुद की और जो है वो 1 की, इन दोनों की टेबल जिन पे लगे वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि
5, क्या 5 पे किसी की टेबल जा सकती है? जैसे 2 की देखें कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 दा 6, मीन्स कि ये बढ़ गया, जो 5 से आगे हो गया। अगर 2 की 2 टाइम टेबल लगाते हैं तो 4 बन जाता है, अगर 3 टाइम लगाते हैं तो 6 बन जाता है। तो ये क्या है, इसमें किसी की भी टेबल नहीं जाती। अगर हम 3 के देखें 2 3 दा 6, मीन्स ये से बढ़ गई। तो अगर हम 1 की देखें 1 5 दा 5, ये क्या है, मीन्स 1 और ऑन सेल्फ और इट सेल्फ, खुद की या एक की टेबल जिस भी नंबर पे जाए वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। अब कंपोजिट नंबर से वो नंबर से जिन पे खुद की लगे, एक की लगे और दूसरों की भी लगे। मींस सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, वो नंबर जिन पे कम से कम 3 नंबर्स की टेबल जाए वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमारा 6, क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है? तो हम देखेंगे कि इस पे किसकी टेबल जाती है। पहले तो 1 की टेबल जाती है, फिर देखें, फिर 2 की टेबल, 1 6 दा 6, इस पे ओके है 1 की। 2 की देखें तो 2 3 दा 6, तो 2 की भी ओके है। अब 3 की देखें, 3 2 दा 6, 3 की भी ओके है। तो मींस सिंपल जो है वो तीन नंबर्स की जो एक नंबर पे टेबल जाए तो वो हमारा नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़कर हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको स्टडी करते चले कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर्स हम किसको कहते हैं? वो नंबर्स जिनमें डॉट मौजूद है। क्या? वो नंबर्स जिनमें डॉट मौजूद हो वो हमारे डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे 0.5, क्या इसमें डॉट मौजूद है? बिल्कुल, ये वाली जो है ये हमारी कहलाती है डेसिमल पॉइंट। क्या? डेसिमल पॉइंट। अगर किसी भी नंबर के पास ये डेसिमल पॉइंट होगी तो वो हमारा डेसिमल नंबर कहलाता है। अब डेसिमल नंबर फर्दर जो है इसमें टाइप्स हैं, इसके काइंड्स हैं फर्दर, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स से क्या मुराद है? टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए। क्या? वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए तो वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल जैसे कि 0.256, क्या इसके 3 डिजिट बाद ये जो है ये हमारा नंबर रुक गया तो ये हमारा नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा मिसाल 0.5, क्या पॉइंट के बाद ये रुक गया? बिल्कुल ये रुक गया, तो ये हमारा कहलाता है डेसिमल नंबर 0.56780743। क्या ये हमारे पॉइंट के बाद रुक गया? बिल्कुल ये रुक गया, मीन्स कितने नंबर आए उनके बाद ये रुक गया, तो ये हमारा नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग, इसके इनवर्स वाइस वर्सा, वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद नहीं रुके। क्या? वो नंबर से जो पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं रुके वो हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी अगर हम मिसाल की बात करें तो जैसे कि 0.1245 अप टू सो ऑन, मीन्स ये पॉइंट का, ये जो मैंने पॉइंट लगाए हैं इनका मतलब है ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट।
ये सारी उम्र खत्म ही नहीं होंगे, मीन्स इनको हम डिवाइड करते जाएंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो वो नंबर्स जो सारी उम्र भर खत्म ना हो, वो पॉइंट के बाद चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो वो हमारे नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि हमारी थर्ड टाइप है डेसिमल नंबर की। अब इसमें क्या प्रोसेस है, वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट दोहराता जाए, रिपीटिंग, सेम ही नंबर रिपीट होता जाए। रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी इसको कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं, आप जो पसंद करें वो इसको कह सकते हैं। अब रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे 0.333 अप टू सो ऑन, मीन्स ये जो 33 है ये पॉइंट के बाद रिपीट होता जाएगा, सारे ये 3 अप टू सो ऑन, मीन्स ये सारी उम्र खत्म ही नहीं होगा, ये 3 हमेशा 3 होगा। मीन्स जो पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट हो, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 आ गया और 6 आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आगे हम पढ़ेंगे कि ये हमारा क्या बन गया, मीन्स ये हमारा रिकरिंग नंबर नहीं रहा। अगर बीच में कोई और नंबर आ गया, और ये नामुमकिन है कि अगर 2 3 4 5 जो है वो सेम आ जाए, तो पॉइंट के बाद सेम ही रहते हैं, उनके कोई जो है डिफरेंट नंबर नहीं आता। तो 0.33333 is an example of repeating decimal numbers or recurring decimal numbers। अब जो फोर्थ टाइप है डेसिमल नंबर की, वो है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या नॉन रिकरिंग मीन्स ये रिपीटिंग नंबर के इनवर्स है। जो रिपीटिंग नंबर्स मीन्स जो पॉइंट के बाद जो दोहराते जाए, जो पॉइंट के बाद रिपीट होते जाए, तो वो हमारे कहलाते हैं रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग जो पॉइंट के बाद नहीं दोहराते, मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे 0.1256074301 अप टू सो ऑन, मीन्स ये क्या है, ये पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, ये अलग अलग, फिर दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर आएगा वो डिफरेंट होगा, उस नंबर के बाद जो नंबर आएगा वो डिफरेंट होगा। मींस जैसे कि 1 के बाद जो दूसरा नंबर आया वो डिफरेंट है, फिर जो 2 है उसके बाद जो नंबर आया वो 5 और डिफरेंट नंबर है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मींस जो नंबर से रिपीट ना हो सके वो हमारे नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का, जो कि रियल नंबर के ऊपर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो रियल और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखें, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह।